दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी वर्ल्ड की बेहतरीन भागवत गीता दिखाऊंगा जो आज तक आपने नहीं देखी होगी, जिसको हम टॉकिंग भागवत गीता कहते हैं। ये भागवत गीता है जो खुद आपको बोल के पूरा सार समझाएगी और पूरी भागवत गीता की 18 अध्याय और 700 श्लोक, एक श्लोक को समझाएगी। क्या है भागवत गीता, देखते हैं। दोस्तों, इस भागवत गीता को इस तरह से डिजाइन किया गया, आप देख रहे हैं, बिल्कुल हाथ से बनी हुई पेंटिंग है, इसमें हैंडमेड पेंटिंग्स है। उसके बाद इसके जो पेपर को इस तरह से इतनी बेहतरीन क्वालिटी के अंदर ये पेपर लिए गए हैं, जैसे कपड़ा होता है, कपड़े के ऊपर लिखा हुआ, उस टाइप के पेपर है। हर पेज ओरिजिनल पीपल का पत्ता इसके अंदर लगाया हुआ है। और क्योंकि पीपल और इसके अंदर जो चीजें हमने दिखाई है, ये एक साथ में इसका एक विजडम फ्लूट है। जैसे आप इसको यहाँ पर टच करेंगे तो आप देखेंगे शंख की आवाज आपको आएगी। जैसे आप यहाँ पर टच करेंगे तो इसमें शंख की आवाज आएगी, और जैसे आप इसको यहाँ पर टच करेंगे तो भगवान कृष्ण जी के शंख की आवाज आएगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर टच करेंगे तो गणेश जी की आरती आप सुन सकते हैं। यहाँ पर टच करेंगे तो गीता जी की आरती आ जाएगी। यहाँ पर टच करते हैं तो कृष्ण जी की आरती आएंगी, और यहाँ पर टच करते हैं, यहाँ पर टच करेंगे तो ओम जय जगदीश की आरती आ जाएगी। यहाँ पर मेडिटेशन दी हुई है, श्री रविशंकर जी की आवाज में मेडिटेशन है, आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में मिलती है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर टच करते हैं तो संस्कृत के अंदर अध्याय 1 स्टार्ट हो जाता है। संस्कृत के अंदर यहाँ पर टच करेंगे तो पहले संस्कृत आएगी, उसके बाद फिर हिंदी आएगी, सही ना। यहाँ पर टच करेंगे तो अब हिंदी के अंदर पहला श्लोक स्टार्ट होगा। अब ये कहाँ तक स्टार्ट होगा, ये आपका कुरु और पांडव सेना एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध स्थल पर तैनात। अध्याय 2 तक, चैप्टर 2 तक, अध्याय 2 तक ये कंप्लीटली ऐसे बोलेगा। इसके अंदर ये आप देख रहे हैं, इसमें चार्जेबल डिवाइस है, इधर ईयरफोन और जैक दिया हुआ है, इसका जो आप स्पीकर वगैरह में लगा सकते हैं। मैं पॉज किया था इस वीडियो को। जैसे आप यहाँ से दोबारा टच करेंगे तो ये वहीं से शुरू होगा जहां पर आपने इसको रोका है। अब ये कहां तक रहेगा, यहाँ तक। जैसे आप यहाँ पर टच करेंगे तो सेकंड अध्याय स्टार्ट हो जाएगा। अर्जुन की मनोस्थिति का वर्णन करते सेकंड हुए अध्याय। संजय, अब यहाँ अगर आपको पूरे अध्याय को चौपाई में सुनना है, चौपाई में, तो आप यहाँ पर टच करेंगे, अब ये चौपाई के अंदर आएगा। चौपाई मतलब सॉन्ग में। चौपाई के अंदर स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, अगर आप कहते हैं कि नहीं सर हमें तो एक का श्लोक को सुनना है और सिंगल श्लोक का हमें मीनिंग जानना है, तो आप जैसे ही यहाँ पर टच करेंगे तो हे पार्थ, कायर मत बनो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब आप देख रहे हैं कि ये 2.5 लाइन का एक श्लोक है जो पूरा कंप्लीट करके बताया। और अब इसके बारे में तो हर भागवत गीता में आपको मिल जाएगा, सुन भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, आज की लाइफ के साथ हमने इसको कैसे कनेक्ट किया है। यहाँ पर एक मोर का पंख दिया है, जैसे आप इस पर टच करेंगे तो भगवान की कथन का भाव बड़ा स्पष्ट है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। कर्म त्याग कर आज तक कोई बहादुर नहीं बन सका है। भगवान अर्जुन को कायरता न दिखाने को कह रहे हैं। यानी कि 5-4 वर्ष पहले अर्जुन को ये समझाया था, लेकिन आज की डेट में, आज की तारीख में इस श्लोक का मीनिंग ये है कि कोई भी कर्म त्याग के महान नहीं बना। यानी कि हर आदमी जो भी जिस टाइप का कर्म कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसके ऊपर ये चीजें बताई गई। एक श्लोक को ऐसे डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर टच करेंगे तो इंग्लिश में आएगा, फिर इंग्लिश में इसका पूरा वर्णन किया है। वही मोर के पंख फैलाएं तो फिर इसको पूरा समझाया। इस मीनिंग इसको इंग्लिश में बहुत समझाया गया है। उसके बाद सिर्फ इस सिंगल श्लोक को आपको संस्कृत में सुनना है तो यहाँ पर संस्कृत में आप सुन सकते हैं, और इसी को आपको सॉन्ग में और चौपाई में सुनना है तो आप यहाँ पर टच करेंगे तो सिंगल श्लोक उसमें आपका चौपाई और सॉन्ग में आ जाएगा।
उसके बाद आप देखना कि हमने इसको 14th लैंग्वेज में हमने इसको दिया है। ये 14th लैंग्वेज में हमने इसको किया क्योंकि इंडिया के हर घर तक नहीं, वर्ल्ड के हर घर तक पहुंचे। स्पेनिश में, फ्रेंच में, नेपाली, असमी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, कन्नड़, उड़िया, बंगला, पंजाबी और हिंदी, 14 लैंग्वेज के अंदर हमने इसको पूरा कंप्लीट किया है। अब देखिए आप इसको, अगर आपको संस्कृत में या तमिल में सुनना है तो आप तमिल देइए। अब तमिल आप यहाँ पर टच किए, तमिल में स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर आपको इसमें गुजराती में सुनना है तो गुजराती टच किए, अब गुजराती में शुरू हो जाएगा। इस तरीके से हर लैंग्वेज में हमने इसको दिया है। उसके बाद आप देखिए, जिस भी आप इसमें अलग अलग टाइप से पिक्चर्स दिए, जिस पिक्चर पे भी आप टच करेंगे उस पिक्चर के ऊपर ये कुछ ना कुछ आपको बोल के बताएंगे। जैसे आपने यहाँ पर टच किया तो इस पिक्चर के अंदर क्या है, ओम का उच्चारण है, सही है ना। अगर आपने इसको टच किया, यहाँ पर टच किया, यहाँ पर भी ओम का आएगा, और यहाँ पर टच किया तो ग्रुप में ओम आएगा। यहाँ पर टच किया तो आपको ग्रुप में ओम आ गया है, सही है ना। उसके बाद आपको बहुत से ऐसे मंत्र हैं जो हमारे घर में बिल्कुल शांति लाते हैं। जब हम हवन वगैरह कराते हैं तो इसके अंदर सारे मंत्र दिए हैं। आप यहाँ पर टच करेंगे, अब सुनिए, यहाँ पर टच करके आप खुद कर सकते हैं। ये सारे श्लोक आपको इसमें दिखते हैं। यहाँ पर टच करेंगे तो शेर की साउंड आ जाएगी कि नरसिंह भगवान का ये दिया। तो इस तरीके से इसके अंदर वो सारी चीजें हैं। यहाँ पर टच करते हैं तो नारायण नारायण, यानी कि हर पिक्चर के अंदर आपको इसमें मिलेगा। उसके बाद जब आप लास्ट में जाएंगे तो इसमें हमने लिपि दी हुई है, ये वर्चुअल उनके लिए जो लोग देख नहीं पाते सकते उनके लिए है, ब्रेल लिपि इसको बोलते हैं इससे। तो यहाँ पर आप टच करेंगे तो इसके अंदर भी अध्याय स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा से यहाँ टच करेंगे तो इनकी पूरी लैंग्वेज के अंदर चैप्टर 1 है पूरा, तो इनकी लैंग्वेज में पूरा कंप्लीट दिया है। तो उसके बाद आप फिर बाद में इसमें पूरी आरती वगैरह और ये सब कुछ कंप्लीट दिया हुआ है। अब इसके अंदर आप पूरा गोल्डन पेज पे है, एक का पेज पे बड़ा अच्छी क्वालिटी दी गई हुई है। प्रिंटिंग भी इस टाइप से की गई है कि कम से कम 100 साल तक भी ये आपका ग्रंथ आपके घर में रहे तो उसकी पेंटिंग खराब नहीं होगी। ये सब पे ध्यान रखते हुए इसको डिजाइन किया गया। लेकिन अभी आप सोचोगे सर इससे और बेहतरीन क्या चीज है। देखो हमने और क्या बेहतरीन दिया आपको। पूरी भागवत गीता के साथ साथ में, पूरी भागवत गीता के साथ में आप देखिए इसके अंदर हमने पूरे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 18 हमने इसी पेज के ऊपर दे दी। यानी कि अगर आपके पास ये पेज है और ये विजडम फ्लूट है तो आप इनसे भी काम कर सकते हैं। कैसे? मान के तो आप कहीं जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं तो ऑक्स केबल लगा के भी आप इसका यूज कर सकते हैं। वैसे भी जैसे आप कहीं भी आपने यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया आपने, कुरुक्षेत्र की अध्याय 1 स्टार्ट हो जाता है। अब तक के सबसे बड़े धर्म युद्ध यहाँ पर टच किया, अध्याय 2 स्टार्ट हो जाता है। अर्जुन की मनोस्थिति का वर्णन अब हम नहीं सुन रहे हैं इसको, ऑफिस में सुन रहे हैं। अब यहाँ कोई आ गया तो घटना का वर्णन पॉज कर दीजिए आप, और फिर जैसे हमारी बात कंप्लीट होगी फिर अगर आपने वहां पर टच किया वहीं से शुरू होगा जहां पर आपने रोका। वो बताते हैं कि किस प्रकार अर्जुन। इसके बाद इसमें सबसे बेहतरीन चीज क्या है मैं आपको बताऊं। आप ये अभी इसको आप टच करके कहीं भी ले जाओ, आप ईयरफोन इसको जेब में डालो, ईयरफोन लेके कहीं भी जाओ, एक बार टच किया फिर ये पूरा चैप्टर होके ही बंद होगा। उसके बाद हमने इसमें 18th मेडिटेशन भी आपके साथ में आप देख रहे होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जैसे आप यहाँ पर टच करते हैं तो आप इसको रख के सुबह सुबह अपने मेडिटेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर टच करेंगे तो वही सॉन्ग में और चौपाई के अंदर ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। सॉन्ग के अंदर इसके बाद सर आपको 108 भगवान कृष्ण के इसमें आपको भजन मिलते हैं। आप जहाँ पे भी टच करेंगे तो वो आपको वही भजन
वही भजन इसमें स्टार्ट हो जाएगा। ये बोला और क्या चीज है, और क्या एक्स्ट्रा है इसके अंदर, और मैं आपको चीज दिखाता हूँ। और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा है वो आप ये देखिए, इसके अंदर इस पेज के अंदर आप देखिए कि पूरा भरोसा। आजकल की लाइफ में क्या हो रहा है, देखिए आप आज तक की लाइफ में क्या है कि जो लाइफ की प्रॉब्लम है क्या है, बिलीव नहीं है लोगों को, कृतज्ञता, शांति नहीं है मन में, है ना, सहनशीलता नहीं रही, कमजोरी, संतुलन नहीं है, ईर्ष्या, दूसरों से जलना है, मुक्ति, भय, डर, क्रोध, प्रेम, मन पर नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है मन पर, लालच बहुत है, संगति, कंपनी जिसको बोलते हैं, संगति सही नहीं है, अलगाव, है ना। अब आप देखना कि ये जितने भी आप चीजें आप इसमें देख रहे हैं, ये पूरी भागवत गीता ने, प्रभु ने श्लोक के माध्यम से सही किया है। देखिए जैसे कि क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि गुस्से के लिए क्या करता है इंसान, गुस्सा क्रोध करता है, डॉक्टर के पास जाके दवाई भी ले रहे हैं आजकल तो गुस्से की, तो है ना, उसके ना वो भी कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, आपने जैसे ही क्रोध के ऊपर यहां पर टच किया, तो अब जो क्रोध, यहाँ फिर से भगवान ने स्थिर बुद्धि का वर्णन किया है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जिस व्यक्ति का मन दुख के समय में विचलित नहीं होता है और सुख आने पर वो ज्यादा खुश भी नहीं होता, ऐसे लोग स्थिर बुद्धि वाले होते हैं। अब इसमें आप देखिए कि अध्याय चैप्टर 2 का 56, 62, 63 ये श्लोक हमने इसमें दे दिए हैं, सही ना। चैप्टर 3 का 37 श्लोक इसमें दे दिया है। तो इस तरीके से अध्याय 3 में 37वां जो श्लोक है वो गुस्से को कंट्रोल करने में काम आएगा, प्रेम के लिए, मन पर नियंत्रण के लिए। तो जो भी इसमें ईर्ष्या के लिए अध्याय 1 का 4th श्लोक है, अध्याय 7 का 27 श्लोक है, तो वो सारे के सारे हमने इसमें लाके दे दिए, जिससे कि हम लोग अपने लाइफ को सेट कर सकते हैं, जो हमने पूरा निकाल के दिया। तो दोस्तों ये भागवत गीता है जो आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। इसका एक और अच्छा है कि देखो हम लोग जिस भी एज के हैं, 6 साल का बच्चा है वो भी इसको समझ सकता है, सही ना, एक चीज को समझाया गया है ना। बुजुर्ग है वो तो है, वो भी उनके लिए भी, लेकिन हम जो यूथ है उनके लिए इसका बहुत बड़ा रोल है एक्चुअली, यूथ के लिए भी आज के डेट में बहुत। क्योंकि जब 60 साल का व्यक्ति भागवत गीता को सुनते पढ़ते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि काश इसको मैं 20 साल का पढ़ लेता तो मेरे 40 साल बेकार नहीं होते। क्योंकि लाइफ में जितनी भी दिक्कतें हैं और जितना भी लाइफ में आप अच्छा करेंगे वो सब कुछ इस बुक के अंदर है। एक श्लोक के अंदर बहुत बातें छिपी हुई हैं जो हमने एक चीज को आपको समझाने की कोशिश की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।